हेलो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगेन पूनम गुप्ता आपके साथ मैं कुछ एफएसएसआई की नई रेगुलेशंस के बारे में डिस्कस करने के लिए आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं आजकल हमारी ड्राइव्स चल रही हैं और इंस्पेक्शन के ऊपर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। एफएसएसआई के जितने भी लाइसेंसी हैं ख़ासतौर पे सेंट्रल पे और स्टेट में, तो इनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए हमारे पास ड्राइव चल रही हैं और हमारे सेंट्रल के एफएसओ भी आ रहे हैं। तो मैं आज आपको ये डराने के लिए नहीं दे रही। मैं बेसिकली आपको ये कह रही हूँ कि आप हमेशा अपने आप को रेडी रखें कि कभी भी कोई भी ऑफिसर आपकी फैक्ट्री के अंदर आ सकता है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उन बातों को आप लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके काम आने वाली बातें हैं। बिकॉज़ अगर आप अपने आप को एफएसएसआई के उससे बचाना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारी कोई नॉन कन्फर्मिटी मत लगे या किसी तरह का मतलब किसी भी तरह का आपके ऊपर कोई नोटिस ना जारी हो, तो उसके लिए आपके पास कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि बहुत छोटी-छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम पूरा बड़े आराम से कर सकते हैं। तो जैसा सबसे पहले हम बात करते हैं पेस्ट कंट्रोल कि जो भी एरिया है हमारा, जिस एरिया में हम काम करते हैं, कोई भी फूड का काम करते हैं, तो वहाँ वो एरिया है वो पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए वहाँ पे। बिकॉज़ बिना पेस्ट कंट्रोल के वो आपका मान्यता नहीं होगा वो जो फूड एरिया है। बिकॉज़ फूड एरिया, क्योंकि फूड एरिया एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग खाते हैं और इसमें जो सबसे ज़्यादा पेस्ट कंट्रोल होता है वो बाहर जहाँ पे हम खाना बना रहे होते हैं उस जगह के अंदर नहीं होता, उसके बाहर की तरफ से पेस्ट कंट्रोल होता है। तो किसी भी कोई अच्छा ऑथराइज्ड पेस्ट कंट्रोल वाला आप लीजिए और उसके साथ आप उसका एग्रीमेंट कीजिए पूरे साल का, ताकि टाइम टू टाइम आके वो अपना पेस्ट कंट्रोल करे और उसकी लॉग शीट बनाइए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट्स। तो आपके पास जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सब के मेडिकली वो फिट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई हेपेटाइटिस से ग्रस्त है, किसी की आंखें ख़राब हैं, किसी का कुछ और कोई स्किन डिजीज़ है और वो फूड का काम कर रहा है। तो उससे बेटर ये है कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाइए और ये हमारा एमबीबीएस या सिविल हॉस्पिटल्स का जो है वही मान्यता प्राप्त है और इसकी जो हमारा परफॉर्मा है वो हमारा एफएसएसआई की साइट पे डला हुआ है। हमारी एफएसएसआई की साइट से आप कोई किसी भी तरह की कोई भी जानकारी ले सकते हो। fssi.gov.in पे जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए तो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप अपने जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसके काम करने के बाद उससे पहले और उसके बाद क्लीनिंग के रिकॉर्ड ज़रूर बनाइए, क्लीनिंग का शेड्यूल ज़रूर बनाइए, ताकि हमें बेसिकली हाइजीन, हम जो भी प्रोडक्ट है हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो सेफ्टी कैसे होगी, जब तक उसके अंदर क्लीनिंगनेस नहीं होगी तो वो सेफ़ नहीं माना जाएगा। तो उसके रिकॉर्ड्स भी आपको रखने हैं, क्लीनिंग तो करनी है, उसके बाद उसके रिकॉर्ड्स भी रखने हैं। उसके बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट्स एंड द मशीन्स। अगर आपकी मशीन्स ही ख़राब होंगी, आपकी मशीन्स ही प्रॉपर काम नहीं करेंगी तो आप प्रोडक्ट कैसे अच्छा दे पाएंगे। और जो भी लुब्रिक